The next question is, if a plus bx divided by a minus bx equal to b minus cx over b plus cx over b minus cx equal to c plus dx over c minus dx, where x is not equal to 0। तो यह x 0 नहीं है और ये जो टर्म्स हैं ये सेम प्रोपोर्शंस में, इसको बोलते हैं सेम प्रोपोर्शन में है। तो देन शो दैट a, b, c एंड d आर इन GP। तो आपको शो करना होगा इसमें a, b, c, d ये नंबर क्या बनाते हैं, GP बनाते हैं। तो बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले आप इसको गिवन लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है, दीज नंबर्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो इसमें आपने क्या यूज़ करना है, देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास a प्लस बी एक्स ए माइनस बी एक्स, देखो सेम नेचर बन रही, b प्लस सी एक्स बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स सी माइनस डी एक्स। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा कब होता है जब हम यूज़ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यूज़ कर देंगे इसके अंदर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं यहाँ पे साइड पर लिख देता हूँ, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स और नीचे a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स इसमें ऊपर, और नीचे क्या आएगा b प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। इधर क्या आएगा c प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स और नीचे c प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। यहाँ से बी एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से a कैंसिल हो गया, यहाँ सी एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ b कैंसिल हो गया, या डी एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से c कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आएगा 2a बाई बी एक्स प्लस बी एक्स 2bx, यहाँ 2b और यहाँ पे 2cx और यहाँ 2c और यहाँ पे 2dx। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो a ओवर बी एक्स इक्वल टू बी ओवर सी एक्स इज इक्वल टू सी ओवर डी एक्स। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये देखो x ये भी कैंसिल हो जाएगा, x 0 नहीं था इसलिए x को कैंसिल कर देंगे। x कैंसिल करने के बाद आपके पास आएगा a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। आपको पता होना चाहिए जब नंबर सेम प्रोपोर्शन में होते हैं तो ये कॉमन टर्म हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। अब आप इसको क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, b बाई सी बाई बी डी बाई सी। तो नंबर्स को का रेसिप्रोकल कर देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से हमें पता चल गया a, b, c, d आर इन GP। ये कंडीशन किसकी होती है, GP की। क्यों होती है, अगर 4 नंबर्स GP में हैं तो क्या होता है, इनका रेशो सेम होता है, दी नंबर्स आर इन सेम रेशो। तो कैसे आएगा, b बाई ए, ये रहा b बाई ए, इसका रेशो वही होगा c बाई बी, जो c बाई बी का होगा और जो d बाई सी का होगा। तो अगर 4 नंबर्स आपके GP में होते हैं तो आपको याद रखना है क्या कंडीशन होती है, b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी। क्यों, रेशो सेम होना चाहिए। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके पास, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ ए बी, फिर सेम इस टाइप के क्वेश्चन है, इफ़ a, b, c, d आर इन GP देन प्रूव दैट a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n प्लस c रेज टू पावर n, c रेज टू पावर n प्लस d रेज टू पावर n आर इन GP। तो आपको प्रूव करना है ये नंबर भी GP में होंगे। इफ़ a, b, c, d आर इन GP देन दीज नंबर्स आर आल्सो इन GP। तो चलिए शुरू करते हैं। जब a, b, c, d की बात होती है नॉर्मली हम क्या लेते हैं, आर बी दी कॉमन रेशियो ऑफ GP। तो क्या गिवन है, a, b, c, d आर इन GP। तो आपको बोला हुआ है फर्स्ट टर्म तो a रहेगी, b इसकी सेकंड टर्म है तो b क्या आ जाएगा, a r के इक्वल, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a r स्क्वायर, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, a r क्यूब। ये हम पीछे भी कर चुके हैं, ठीक है, पीछे एक क्वेश्चन किया था हमने लास्ट टाइम। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, b इक्वल टू a r, c इक्वल टू a r स्क्वायर, d इक्वल टू a r क्यूब। तो देखते हैं आगे कैसे करना है। नाउ अब हमें प्रूव करना था a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n प्लस c रेज टू पावर n, c रेज टू पावर n प्लस d रेज टू पावर n विल बी इन GP। हम लिखेंगे दीज नंबर विल बी इन GP। ये GP में कब होंगे, जब इनका रेशो इक्वल होगा। तो रेशो मतलब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो b रेज टू पावर n प्लस c रेज टू पावर n बाई a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर, इसका वही रेशो आएगा जो किसका आना चाहिए, c रेज टू पावर n प्लस d रेज टू पावर n ओवर b रेज टू पावर n प्लस c रेज टू पावर n। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका रेशो सेम होना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है, सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड को लेके चलना है, सॉल्व करना। आप क्या देखेंगे, इसकी वही वैल्यू आएगी जो इसकी आएगी। ये दोनों इक्वल होने का दूसरा मतलब होगा ये नंबर्स किस में होंगे, GP में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, b रेज टू पावर n प्लस c रेज टू पावर n ओवर a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n। b की वैल्यू पुट करेंगे a r, c की वैल्यू a r स्क्वायर, a की वैल्यू नहीं पुट करनी है नहीं मेरे पास, b की वैल्यू क्या है a r।
अब इसको सॉल्व कर देते हैं, a रेज टू पावर n इंटू आर रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n इंटू आर रेज टू पावर 2n, यहाँ पे a रेज टू पावर n, r रेज टू पावर n। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, a रेज टू पावर n इंटू आर रेज टू पावर n। तो यहाँ क्या आएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेज टू पावर n। ठीक है, ये फैक्टर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, इसमें पूरा फैक्टर कॉमन होगा, ये एक फैक्टर कॉमन होगा, a रेज टू पावर n कॉमन आ जाएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस आर रेज टू पावर n। ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो आप देखेंगे सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, आर रेज टू पावर n। सिमिलरली हम लेंगे आर एच एस को, राइट हैंड साइड को लेंगे, सी रेज टू पावर n प्लस डी रेज टू पावर n और बी रेज टू पावर n प्लस ए रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n प्लस सी रेज टू पावर n, सॉरी। अब सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू पुट करेंगे ए आर क्यूब, ठीक है, और होल रेज टू पावर n है सबकी। बी की वैल्यू ए आर पुट करेंगे, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर पुट करेंगे। फिर सॉल्व करते हैं, ए रेज टू पावर n इंटू आर रेज टू पावर 2n प्लस ए रेज टू पावर n आर रेज टू पावर 3n, नीचे ए रेज टू पावर n इंटू आर रेज टू पावर n, ए रेज टू पावर n इंटू आर रेज टू पावर 2n। इसमें से कॉमन क्या लेना है आपको, ए रेज टू पावर n आर रेज टू पावर 2n, और इसमें क्या कॉमन लेना है, ए रेज टू पावर n इंटू आर रेज टू पावर n। यहाँ आएगा 1 प्लस आर रेज टू पावर n, नीचे भी आएगा 1 प्लस आर रेज टू पावर n, जो फैक्टर बनेगा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से भी आप देख पाएंगे फिर से हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू आर रेज टू पावर n मिल गई। और थर्ड और फोर्थ अगर हम देखें तो एल एच एस इसके इक्वल हो जाएगा आर एच एस के, लेकिन आपको लिखना कैसे है अब बताते हैं। चलिए, तो बाई इक्वेशन 3 एंड 4 हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसका दूसरा मतलब है ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा, और अगर ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है मतलब ये क्या है आपके पास b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, तो क्या होगा, ये नंबर जो हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ए रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n, बी रेज टू पावर n प्लस सी रेज टू पावर n, कॉमा सी रेज टू पावर n प्लस डी रेज टू पावर n। तो ये नंबर किस में होंगे, जीपी में होंगे। क्यों, यहाँ कंडीशन क्या बन रही है, b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, इस तरह की कंडीशन बन रही है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल है, इसमें मैंने डबल स्टार लगाया हुआ है, तो इसको बहुत ही ध्यान से केयरफुली आपको देखना होगा। इफ़ स्मॉल f इज़ ए फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई for all x comma y belonging to set of natural number such that f of 1 equal to 3 and summation x equal to 1 to n fx equal to 120, then find the value of n। जो बच्चे ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसको समझना और सॉल्व करना। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन इजी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात। गिवन क्या है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ, इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू एन। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो टू नंबर्स का सम होगा जब सामने आएगा तो एफ ऑफ एक्स इंटू आएगा एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 है और समीशन एक्स 1 से एन एफ एक्स की वैल्यू 120 है। एक काम करते हैं, इस समीशन को ओपन करते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दी मैंने, सेकंड इक्वेशन मार्क कर दी, थर्ड इक्वेशन मार्क कर दी। नाउ इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, इसको ओपन करते हैं। ओपन कैसे करते हैं, पहले x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, तो ये आ गया f1 प्लस, फिर 2 पुट करेंगे f2 प्लस, फिर 3 प्लस। तो इस तरह से ये चलता जाएगा, तो ये चलता जाएगा प्लस डैश 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 प्लस, और लास्ट में क्या आ जाएगा, इसमें x की जगह n पुट हो जाएगा, तो fn आ जाएगा 120। अब आपको इस इक्वेशन को नंबर 4 मार्क कर देना। अब ध्यान रखना n की वैल्यू इस इक्वेशन से निकलने वाली है। अब f1 अब हमारे पास दिया हुआ है कितना, f1 की वैल्यू 3 है, ये देखो यहाँ पे f1 की वैल्यू 3, इसको सॉल्व नहीं करने की जरूरत। f2 लिखते हैं, f2 कैसे निकालना है, f2 को क्या लिख सकते हैं, मैं चाहता हूँ f2 को 1 की फॉर्म में लिखूँ, f1 की फॉर्म में, तो f2 को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1। अब ये x है, ये y है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ पे x और y की प्रॉपर्टी क्या कहती है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, तो f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन का मैंने यूज़ कर दिया, यहाँ x y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, ध्यान रखना आपको। तो f1 इंटू f1 की वैल्यू क्या दी, गिवन है यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या हो गया, 3 स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, f1 की वैल्यू 3 है, थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, ये 3 की पावर 1 है यहाँ पे, 3 रेज टू पावर, और f2 की वैल्यू 3 रेज टू पावर 2 आ गई। अब f3 की वैल्यू निकालते हैं, f3 की वैल्यू। अब f3 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको सम करना पड़ेगा 3 को, ऐसे 2 नंबर्स का जिसकी वैल्यू मुझे पता है, दैट इज़ f1 f2। तो इसको लिख सकते हैं 3 को 1 प्लस 2, और वो प्रॉपर्टी फिर से यूज़ कर दी हमने, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है।
तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2। F1 की वैल्यू 3 थी, F2 की वैल्यू 3 स्क्वायर थी, तो ये 3 क्यूब हो गया, F3 क्या आ गया 3 क्यूब, एंड सो ऑन, और इस तरह से वैल्यू चलती जाएंगी। वही है, तो इस तरह से हमने देखा जब हम चलते जाएंगे तो Fn की वैल्यू क्या आएगी, तो ध्यान दीजिए F1 पे आंसर आया था 3 रेज़ टू पावर 1, F2 पे आंसर आया था 3 रेज़ टू पावर 2, तो Fn में आंसर क्या आएगा 3 रेज़ टू पावर n, तो इसको जनरलाइज कर देंगे तो Fn आपको मिल जाएगा। अब फोर्थ इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो F1 3 था, F2 3 स्क्वायर था, F3 3 क्यूब था, और लास्ट में Fn 3 रेज़ टू पावर n। अगर मैं इस सीरीज़ को ध्यान से देखूं तो दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज़ कह सकते हैं, इसका बेस्ट वर्ड है ज्योमेट्रिक सीरीज़। क्यों प्लस लगा हुआ है, वैसे ज्योमेट्रिक वैसे जीपी होती, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो फॉर्मूला आपको पता है Sn, ठीक है। तो बिकॉज इन जीपी, तो इन जीपी आपके पास Sn की वैल्यू क्या होती है a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं पहले, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3, r की वैल्यू कितनी है 3, टर्म्स कितनी है n माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, ये 2 हो जाएगा। 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इधर आके 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 80 आएगा। ये 1 हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ये वाला 1 शिफ्ट कर देंगे इधर, तो 81 हो जाएगा। अब 3 रेज़ टू पावर n पावर में, तो मैं चाहता हूँ बेस सेम रहे, तो 81 को क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है जीपी का। तो इस तरह का लेवल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है आपको। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इस तरह के और भी क्वेश्चन आप करेंगे सॉल्व। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।